आज हमारे साथ हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के एक डेब्यूटेंट बैटर अक्षित रघुवंशी, जिन्होंने इस सीजन एलएसजी के लिए अपना डेब्यू किया। और जो इनकी कहानी है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि एमपी से आते हैं और आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश इस टाइम पे वो बन चुका है जहाँ पे इतने सारे बैटर आ रहे हैं, चाहे फिर वो रजत पाटीदार हों, फिर चाहे वो वेंकटेश अय्यर हों, और तमाम ऐसे खिलाड़ी। उन्हीं में से एक नाम है अक्षित रघुवंशी का, जो इस सीजन एलएसजी के लिए खेले हैं। सबसे पहले स्वागत है अक्षित आपका स्पोर्ट्स यारी में। और अभी जस्ट आपने आईपीएल खेला और अब एमपीएल में तीसरा सीजन खेल रहे हो। बहुत ज़्यादा ये हेक्टिक है? हेक्टिक मतलब थोड़ा सा है, पर हम लोगों को आदत है। एज ए क्रिकेटर हमारा यही काम है, क्रिकेट खेलना। तो अगर ये इसमें ज़्यादा हेक्टिक लगेगा तो फिर उतना नहीं चलेगा हम लोगों के लिए। तो ज़्यादा हेक्टिक नहीं कितना है। इस सीजन आईपीएल आप एलएसजी के साथ खेले, कितना ज़्यादा वो टाइम आप लोगों के लिए, आपके लिए स्पेशल था? क्योंकि ये पहला पहला साल था जहाँ पर आप एलएसजी के लिए खेले हो। तो कुछ वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने इस साल सीखी एलएसजी के कैंप से? बहुत स्पेशल था मेरे लिए एलएसजी के लिए खेलना, क्योंकि ये मेरा पहला साल था। तो किसी भी कोई भी क्रिकेटर अगर क्रिकेट स्टार्ट करता है तो उसका यही ड्रीम रहता है कि वो आईपीएल खेले या इंडिया के लिए खेले। तो बहुत स्पेशल था मेरे लिए और बहुत अच्छी फीलिंग थी वो। इतने सारे बड़े क्रिकेटर्स और बड़े कोचेस के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना और उनके उनसे सीखना चीज़ें, तो काफ़ी अच्छी चीज़ अच्छा लगा मुझे वहाँ पे। ऋषभ पंत की कप्तानी में आपने खेला एलएसजी के लिए, और किस तरीके से ऋषभ से आपने कोई टिप्स ली, कोई ऐसी बात जो आपको ऋषभ ने बताई हो, और उससे आपने अपनी जो भी, आई गेस आपने इस सीजन एलएसजी के लिए 2 मैचेस खेले थे, दोनों मैचेस में आपके रन्स थे, तो कुछ ऋषभ से कोई टिप्स मिली? उन्होंने कुछ आपको ऐसा कहा कि जाओ, जैसा वो और बैटर्स को बोलते हैं जनरली कि जाओ और बिंदास खेलो, कुछ ऐसी चीज़ें? उन्होंने बस मुझे इतना ही बोला था जब भी मेरी उनसे बात हुई थी कि अपनी एबिलिटीज पे ट्रस्ट करना, जो तू अभी तक करते हुए आया है वही यहाँ पे करना। ज़्यादा कुछ नया ट्राई करने की कोशिश मत करना या प्रेशर मत लेना किसी भी चीज़ का। जो तू अभी तक जिस तरह से खेलते हुआ आया है वही चीज़ करना। किसी को कुछ दिखाने मत जाना कि मैं यहाँ पे कुछ अलग दिखा दूँ। जैसा कि तू खेलता है वही खेल, अपना नेचुरल गेम को बैक कर बस। ऋषभ के साथ आप रहे इस सीजन, और उनकी कप्तानी कैसी लगी आपको? मतलब उनकी कप्तानी में आपने क्या कुछ सीखा? मैंने बस एक ही चीज़ मुझे अच्छी लगी, मतलब वहाँ पे कि सब सब लोग मुझे एक ही चीज़ बोलते थे कि अपना माइंडसेट बहुत क्लियर रहना चाहिए यार, किसी भी चीज़ को लेके। डाउट नहीं आना चाहिए तेरे दिमाग में कि किस तरह से क्रिकेट खेलना है, क्या करना है। अगर थोड़ा भी डाउट आया तो फिर चीज़ें खराब होने लगेंगी बैटिंग को लेके। तो अपना माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि किस टाइप से बैटिंग करना है। तो वो चीज़ मैंने एक सीखी। एलएसजी के कैंप में इस सीजन आपके साथ बहुत सारे खिलाड़ी थे, पूरन थे, मार्श थे, निकी पी थे। तो वो आपको उस टाइम पे कोई ऐसे बैटर, कोई ऐसा बॉलर जो आपको बहुत इम्प्रेस किया हो, क्योंकि आप भी नेट्स में बैटिंग कर रहे थे? कोई ऐसा गेंदबाज, क्योंकि आपको पता है अर्जुन तेंदुलकर की बात इस सीजन बड़ी हुई है, तो आपको उस नेट्स में कोई ऐसा गेंदबाज या बैटर कुछ ऐसा लगा जो बहुत डिफरेंट था, या फिर आपने उनसे जाकर कुछ बात की हो, कुछ सीखा हो? बैट्समैन में मुझे मार्श और इंग्लिश का इंटेंट बहुत अच्छा लगा हमारी टीम में, क्योंकि वो जिस तरह से स्टार्ट देते थे हम लोगों को, वो बहुत अच्छा स्टार्ट दे रहे थे। हर गेम में वो लोग मतलब 200-250 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मेरा गेम भी थोड़ा उसी तरह का है। तो उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें मुझे देख के पता चली कि किस तरह से अपने गेम को और आगे इम्प्रूव करना है और किस तरह से मैं खेल सकता हूँ। आप जब नेट्स में बैटिंग कर रहे थे तो आपके सामने प्रिंस यादव, मोहम्मद शमी और अर्जुन तेंदुलकर ने आपको गेंदबाजी की होगी। तो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट किसकी बॉलिंग लगी? मोहसिन खान भी वहाँ पे थे, आवेश खान भी थे। किसकी बॉलिंग आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगी जब आप नेट्स में बैटिंग कर रहे थे? मुझे पर्सनली सबसे डिफिकल्ट प्रिंस यादव लगा, क्योंकि उसका बॉल अच्छा स्किड होता है और स्विंग भी होता है। तो वो इस बार बहुत अच्छे टच में था, फॉर्म में था। जिस तरह से उसने पूरा आईपीएल बहुत अच्छा बॉल डाला हमारी टीम के लिए, कोई उसको ज़्यादा मार नहीं पाया है। और जो एरियाज हैं प्रिंस यादव के अभी इस टाइम पे, वो बहुत अच्छे एरियाज डाल रहा है। तो वो काफ़ी टफ बॉल लगा। तो इसके पहले भी आपने प्रिंस यादव को फेस किया है, मतलब रणजी वगैरह मैचेस में या फिर डोमेस्टिक लेवल मैचेस में? नहीं, इसके पहले हम लोग कभी साथ में नहीं खेले थे। ये पहली बार मैंने उसको खेला था, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे प्रिंस यादव। अक्षत, ये सीज़न एलएसजी का उतना अच्छा नहीं गया जितना शायद एक नई टीम बनी थी, एक कोर बना था, तो सबने ये सोचा होगा कि लाइक ये सीज़न एलएसजी का हो सकता है, क्योंकि आपके पास बेस्ट ऑलराउंडर्स थे, आपके पास बेस्ट बैटर्स थे, फिर आपके पास बॉलिंग लाइनअप भी बहुत तगड़ी थी, जहाँ पे मोहम्मद शमी का नाम था, प्रिंस यादव, मोहसिन खान, हर वो एक बड़ा गेंदबाज था आपकी टीम में। लेकिन सीज़न उस तरीके से नहीं गया। तो ड्रेसिंग रूम में कभी इन चीज़ों को लेकर के बात हुई कोई कि लाइक
अब जो अगला सीजन आएगा तो वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं? मैम सब लोग मोटिवेटेड थे काफी, ऐसा कुछ वो नहीं था, हमारी टीम बहुत अच्छी थी, हम लोग ऐसा रिजल्ट नहीं दे पाए। ये चीज किसी भी टीम के साथ हो सकती है क्रिकेट में, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर मैच जीतो। वो डिपेंड करता है किस तरह से आपका लक चलता है, और इन सब चीज़ों पे काफ़ी डिपेंड करती हैं चीज़ें। तो उससे ज़्यादा टीम पे इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि हम लोग हार रहे हैं या जीत रहे हैं। हम लोग का माहौल बहुत अच्छा था अंदर टीम में, तो काफ़ी अच्छा था। अगले सीजन के लिए आपकी क्या तैयारी रहेगी अगर आप एलएसजी में होते हैं तो? मेरी तैयारी यही तैयारी रहेगी कि मैं और थोड़ा अच्छे अपने शॉट्स डेवलप करके जाऊँ, और टीम को जिस तरह से भी हेल्प कर पाऊँ जीतने में, या जिस भी एस्पेक्ट पे मैं टीम को जिता पाऊँ, वो मेरी तैयारी रहेगी। आप किस बैटिंग पोजीशन पे लाइक ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं? मतलब इस बार अगर मुझे याद आ रहा है तो आप आई गेस आप नंबर 4 या नंबर 5 आपने खेला था, और कहाँ पे ज़्यादा आप कंफर्टेबल फील करते हैं बैटिंग करने में, क्योंकि आप डोमेस्टिक में आपका शतक भी आ चुका है, और बट आप कंफर्टेबल, वो एक होता है ना कि नहीं ये प्लेस मेरे लिए है, अगर मैं इस पोजीशन पे बैटिंग करूंगा तो मैं शायद अपनी टीम को जिता सकता हूँ। नहीं मैम, ऐसा कोई पोजीशन मैं नहीं सोचता कि मैं इसी पे कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से रोटेटर का रोल निभा रहा हूँ अपनी टीम में, डोमेस्टिक टीम में भी, कि जब भी जहाँ पे जरूरत होती है टीम को, अगर ओपनर नहीं है तो मैं ओपन करता हूँ, कोई मिडिल ऑर्डर में अगर कोई जगह है तो मैं वहाँ पे खेलता हूँ। मतलब जो मुझसे कोच या टीम डिमांड करती है, मैं उस पोजीशन में बैटिंग करता हूँ। मेरा ऐसा कोई एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं है कि मैं यहीं पे बैटिंग कर रहा हूँ। मैं हर जगह अभी तक यही हुआ है कि कभी कहीं पे कभी कहीं पे, तो ऐसा कोई एक पोजीशन नहीं है जहाँ मुझे अच्छा लगे। मैं हर जगह पे इंजॉय करता हूँ। मतलब किसी भी पोजीशन पे आपको बैटिंग कराएंगे, आपके पास वो टैलेंट है कि आप अपनी टीम को जिता सकते हैं। हाँ, मेरा यही रोल भी मेरा यही रहता है कि मुझे जब भी जरूरत है टीम को, मुझे बोलो, मैं बैटिंग, मेरा काम बैटिंग करना है, तो कहीं पे भी बैटिंग करूँ। अक्षत, इस बार जब एलएसजी ने आपको अपनी टीम में शामिल किया, जब ऑक्शन में आप आए और आपको एलएसजी ने पिक किया, वो कैसी फीलिंग थी? मतलब क्या कुछ दिमाग में चल रहा था, या फिर वो क्या चीज़ें थी? आप फैमिली के साथ थे, इमोशनल मोमेंट था, मतलब, और आपने कुछ तो सोचा रहा होगा कि यार इस साल तो मतलब आईपीएल में पिक होना ही है, और अब जब हो गए थे तो उसके बाद क्या फीलिंग थी, क्या कुछ दिमाग में आया था आपके? बहुत अच्छी फीलिंग थी मैम वो, क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू ऑक्शन में नहीं मारा था, पर कोई पिक नहीं हो रहा था। तो 2-3 साल से ये चलता था कि यार इस बार भी नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ, काफ़ी मेहनत कर रहे थे। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी जब फाइनली इस बार पिक हुआ मैं, और फैमिली बहुत खुश थी मेरी, क्योंकि वो लोग भी मेरे साथ पूरे टाइम लगे रहते हैं क्रिकेट को लेके, उन्होंने भी काफ़ी सेक्रीफाइस किए मेरे वजह से। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी वो। अ, जब उस टाइम पे पिक हुए थे तो कोई ऐसी चीज़ थी जो दिमाग में आई? मतलब लाइक आपने अभी जस्ट बताया कि 2-3 सीज़न से आपका नाम आ रहा था, लेकिन आप पिक नहीं हो रहे थे, तो एक बैक ऑफ द माइंड चीज़ें चलती हैं कि लाइक ये फ्रेंचाइजी मुझे ले सकती है या ये टीम मुझे ले सकती है, तो कुछ वैसा दिमाग में था आपके? नहीं, कुछ भी ऐसा दिमाग में नहीं था कि कौन ले सकता है या किसको लेना चाहिए। मेरा बस यही था कि मुझे एक चांस चाहिए, तो कोई भी टीम मुझे लेगी तो मैं उस टीम के लिए अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ऐसा कुछ वो नहीं था कि ये पर्टिकुलर टीम ले मुझे या उसी टीम में जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। आईपीएल में आप जब गए, मतलब जब आपका नाम पिक हुआ, तो उसके पहले आपकी कोई आईपीएल में फेवरेट टीम? अब मेरी ये मत मुंबई इंडियंस बोलिएगा कि फेवरेट, एलएसजी थी। नहीं नहीं नहीं, मेरी मुंबई इंडियंस फेवरेट टीम थी, क्योंकि रोहित शर्मा मेरे आइडल रहे हैं स्टार्टिंग से। तो रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, तो फेवरेट टीम ही मेरी मुंबई इंडियंस थी। तो आप तो रोहित से मिले भी होंगे जब आप का मैच एलएसजी के साथ हुआ होगा तो? हाँ। मेरा जो डेब्यू गेम था वो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट हुआ था, तो उसी गेम में मैं रोहित शर्मा से मिला था। तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे कि मेरा पहला गेम उनके अगेंस्ट हुआ है। बात भी हुई मेरी उनसे, फोटो वगैरह खिंचाए मैंने, तो अच्छी फीलिंग थी बहुत। आपने उनसे कोई टिप्स ली कि आप भी बैटर हैं और वो ओपन करते हैं इंडिया के लिए, अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, तो आपने उनसे कोई टिप्स ली कि आप किस तरीके से बैटिंग कर सकते हैं और क्या कुछ चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं? मुझे उस टाइम पे सच बताऊँ तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या पूछना है उनसे, तो मैंने ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाया। मैंने बस इतना बताया कि भैया बिग फैन, बस इतनी ही बात हो पाई मेरी उनसे। मुझे समझ में नहीं आया किस तरह से बात करनी है। ओके। आरसीबी के साथ भी आपका 2 मैच था आई गेस, एक आप लोग गए थे बैंगलोर और एक आरसीबी आई थी लखनऊ, और दोनों में एक बार आप जीत गए, एक बार आरसीबी जीत गई। तो विराट कोहली आपके, मतलब विराट कोहली से आपसे कोई बातचीत हुई? लाइक मतलब रोहित के साथ तो आपने फ़ोटोज़ वगैरह ली हैं और समझ नहीं आया आपको, विराट के साथ भी ऐसा ही हुआ? मतलब विराट से कोई बातचीत, या फिर वो एक मोमेंट था, क्योंकि आपको पता ही है कि
आज के टाइम में हर कोई ये चाहता है कि लाइक मैं विराट कोहली से मिल लूँ, मैं उनसे ये टिप्स ले लूँ, वो टिप्स ले लूँ, तो आप भी उनके पास गए? विराट कोहली ने इतना ही बोला था मुझसे कि आपका जो वर्क एथिक्स होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस पे हो तो पूरा 100% अपना प्रैक्टिस को ही देना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत बैटिंग की फिर बातें करने लगे, किसी से मजाक मस्ती कर ली। ये नहीं होना चाहिए प्रैक्टिस के टाइम में। इंटेंसिटी बहुत हाई होनी चाहिए, जैसा गेम में होने वाला है। गेम में आपको ये मौका नहीं मिलता कि आप थोड़ी देर खेले फिर बाहर चले गए फिर आगे खेल लिए। तो अगर ग्राउंड पे गए हुआ है तो 100% दे अपना, और फिर उसके बाद जो भी करना है वो करना। ये दोनों चीज़ मिक्स नहीं होनी चाहिए। अक्षत, अभी आप एमपीएल खेल रहे हो और ये तीसरा सीज़न है आई गेस, और मैंने इतनी चीज़ें नोटिस कर ली कि एमपीएल से पिछले 1-2 सालों में, 3 सालों में इतने सारे क्रिकेटर्स निकले, फिर चाहे वो वुमेंस टीम से हों, फिर चाहे वो मेंस टीम से हों। मतलब ये एमपीएल सीज़न जो है आप लोगों को कितना हेल्प किया है आईपीएल तक पहुंचने में, और मतलब अगर आपको एमपीएल मतलब एमपी के बारे में भी कुछ बताना हो, लाइक मतलब मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, इनका कितना बड़ा रोल रहा है आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि इनके ही वजह से मैंने देखा रजत पाटीदार एज अ कैप्टन आरसीबी के, उन्होंने 2 बैक टू बैक टाइटल्स जीत लिए। फिर वेंकटेश अय्यर, वुमेन्स की अगर आप बात करोगे पूजा वस्त्राकर, फिर क्रांति गौड़, और अब आपका नाम। तो क्या कुछ रोल रहा है आपका, मतलब एमपी का? बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत बड़ा रोल रहा है एमपीएल का हम लोगों के करियर में, क्योंकि अगर एमपीएल नहीं आता तो उतना हम लोग किसी की नज़र में नहीं आते, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। सारे स्काउट्स आते हैं यहाँ पे देखने, स्टार स्पोर्ट्स पे लाइव आता है टूर्नामेंट, तो सब लोगों की नज़र में आए हम लोग। नहीं तो उससे पहले खेलते खेल सब लोग रहे थे पर किसी को कोई देखने नहीं आता था, ऐसा था। पर एमपीएल आया तो फिर सब सारे स्काउट्स आए, सबने देखा, और उससे काफ़ी प्लेयर्स को हेल्प हुई है। जैसे इस साल हमारे एमपी से 10-11 प्लेयर्स थे आईपीएल में। उससे पहले ऐसा रहता था 2 प्लेयर हैं, कभी 3 प्लेयर खेल रहे हैं, 4 प्लेयर खेल रहे हैं, पर इस बार 11 प्लेयर थे और सब ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स ने प्लेइंग भी की है सारी टीमों में। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये सारे क्रिकेटर्स के लिए, और बहुत हेल्प कर रहा है ये सारे क्रिकेटर्स को एमपी के। तो आपको लगता है कि आने वाले सालों में, 1-2 और सालों में, आप एमपी से बहुत सारे खिलाड़ी आपको आईपीएल में खेलते हुए दिखेंगे? क्योंकि एमपीएल जो साल दर साल जो सीज़न आ रहे हैं उसमें बहुत सारे खिलाड़ी अपने आप को प्रूव करने के लिए अच्छा खेल रहे हैं, और ताकि हम आईपीएल में पिक हो जाएं, तो ऐसी कोई चीज़ें आप देख रहे हैं आगे के लिए? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि 2-3 साल में काफ़ी क्रिकेटर एमपी के आईपीएल तक जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारा लीग चल रहा है काफ़ी अच्छे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, तो वो पक्का आप 2-3 साल में काफ़ी प्लेयर्स आईपीएल तक जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच अक्षित, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो ये आपके थे साथ हमारे बोलना है साथ अक्षित रघुवंशी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये इंटरव्यू पसंद आया हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे साथ देखते रहें स्पोर्ट्स यारी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।